जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरु नहीं, जय गुरुदेव नाम। आज हम सभी प्रेमियों इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यह सूरत शब्द को कैसे पकड़ती है, ये आत्मा परमात्मा से कैसे मिलाप करती है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग विचार करेंगे। जय गुरुदेव। तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन ललचाया, झूठे जग में मन ललचाया। असल वतन क्यों भूल गया, तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हम सभी लोग जो अपने देश में थे, सत्य पुरुष के पास थे, तो वहाँ हम लोग मालिक में मिले हुए थे, मालिक से एकाकार थे। हम में और मालिक में कोई भेद नहीं था, हम लोग अभेद थे, एक थे। लेकिन जब नीचे उतर के आए तो मालिक की धार के साथ, उनकी आवाज़ के साथ हम लोग नीचे उतर के आए इस मृतलोक मंडल में। और जब यहाँ पे आए तो काल माया के देश में हम लोगों को नाना प्रकार की जुक्तियाँ लगा करके काल और माया ने इस जाल में फंसा दिया। और जब इस जाल में हम लोग फंस गए, मन माया के जाल में फंस गए, तो कितनों उपाय करते हैं, जाल टूटने वाला नहीं। नाना प्रकार के हम उपाय करते हैं कि ये जाल टूट जाए और हम बाहर निकल जाएं, लेकिन ये जाल टूटता नहीं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, अब कितना अपार कष्ट हम लोगों को मिला है। सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि हम लोग जब दुख भोगते हैं, तकलीफ़ भोगते हैं, तो उसी इतना ही समय याद रहता है। लेकिन जब उस शरीर को खाली करा दिया जाता है और दूसरा शरीर दिया जाता है, तो हम लोगों को जो है पिछले जन्म का, यानी जितना कष्ट तकलीफ़ हम लोगों को मिला है, वह भुलवा दिया जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे हमें आपको कोई तकलीफ़ मिला ही नहीं। ऐसा एक बार नहीं, ऐसे ही जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं और जब जब इस शरीर को खाली कराया गया,
कोई भी शरीर मिला उसको खाली कराया गया तो जो भी दुख तकलीफ है उसको भुला दिया जाता, भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए। इसके पहले मुझे कौन सी शरीर मिली थी, मैं कहाँ था, कुछ नहीं पता चलता। लाखों जतन कोई करता है लेकिन यह कोई जान नहीं पाता मैं कहाँ से आया, इसके पहले मुझे किस जोनी में डाला गया था, वहाँ मैं कितना कष्ट भोगा, ये सब कुछ भी पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि जिस जिस शरीर में हम लोगों को रखा जाता है हम लोग उसी शरीर से मोहब्बत कर बैठते हैं, उसी शरीर को अपना मान लेते हैं, उसी पिंजड़े को अपना मान लेते हैं और उस पिंजड़े से हम लोग अलग नहीं होना चाहते। इतनी मोह माया ममता उस पिंजड़े से हो जाती है कि उस पिंजड़े को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी माया, प्रबल माया, ऐसा जो है बंधन ने डाल दी है कि जीव मारा जाता है, सड़ाया जाता है, काटा जाता है, फिर भी इस मोह माया के बंधन से वो अलग नहीं हो पाता, अलग नहीं हो पाता। वह शरीर को छोड़ने के भय से कांप जाता है कि शरीर हमसे छूट जाएगा, ये शरीर हमसे न छूटे। शरीर से इतना मोहब्बत, इतना प्यार हो जाता है। आप शरीर को संवारने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए, नाना प्रकार की सुविधा देने के लिए शरीर को हम अच्छा भी और बुरा भी ये दोनों कर्म करते रहते हैं। ये दोनों कर्म हम करते हैं इस शरीर को सुख सुविधा देने के लिए, और जो जो भी शरीर को सुविधा देते हैं उनसे हम प्यार करते हैं। यानी जो लोग भी इस शरीर से हमें आपको आराम दिलाते हैं कि चलो हम उनके शरीर के द्वारा या उनके वस्तु के द्वारा हमको आराम मिल रहा है तो उससे हम प्यार कर बैठते हैं। तो हमारा तो शरीर से प्रेम था और शरीर के साथ साथ जो भी शरीर के साधन थे उन सब से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गई। इतना प्रेम, इतना मोहब्बत महात्मा ये समझा रहे, अब तो आत्मा का जकड़ जाल और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। जितनी सुख सुविधा हम इस शरीर के लिए खोजते गए उसी सुख सुविधाओं से हमारा प्यार होता चला गया। घर में रह रहे हैं आराम से तो घर से प्यार हो गया, कहीं जा रहे हैं सवारी से तो जो साधन अपने पास बनाया उससे प्यार हो गया। जहाँ कुछ भी जो रिश्तेदार बन गए इस शरीर से संबंधित उनसे अपना प्यार मोहब्बत हो गया। कोई हम नौकरी चाकरी कर लिए, कोई दुकान दफ्तर कर लिए, उससे हमें कुछ अर्निंग होने लगा तो उससे हमारा प्यार हो गया। यानी शरीर के साथ साथ जितना भी लोग शरीर से जुड़ते गए, वस्तु पदार्थ, सबसे प्रेम बढ़ता गया, प्रेम बढ़ता गया और इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि पहाड़ों का पहाड़ हो गया। और जिससे भी बन गया उसको एक भी चीज़ को ये हम छोड़ना नहीं चाहते, उसमें एक भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहते हैं, सबको हम पकड़ के लेके चलना चाहते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। यदि कोई छुड़ाना चाहता, जैसे मेरे पास कोई गाड़ी हो गई, यदि गाड़ी कोई लेके भागना चाहता तो हम गाड़ी को पाने के लिए बहुत कुछ करने लगते हैं। हमारे मकान पर कोई जो है कुछ करने लगता है तो हम उसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। हमारे ज़मीन जायदाद पर कोई हमला करता है उसके लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ अपना लगाव बन गया वह सबको हम छोड़ना नहीं चाहते। कहें दिल सीता क्या क्या न है, दिल सीता क्या क्या न है, तेरे दिल सताने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना तिस पे ज़्यादा हविस है।
और फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। कहते फिर ठिकाना नहीं रह गया, अब तो सब जगह यही सब बसते चले गए। जिससे भी अपना जरा सा स्वार्थ लगा वो सब अपने बन गए, उसको अपने दिल में बसा लिया। रास्ता चल रहे हैं, कोई प्रेम से बातचीत कर लिया, उससे थोड़ी बातचीत हो गई, उसको अपना बना ली, उसको अपने दिल में बसा लिया। ऐसे ही महात्मा ये समझा रहे हैं, अब आत्मा जो है इतना फंस गई, इतना फंस गई, नाना कष्ट उसको मिल रहा, नाना तकलीफ मिल रहा, कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के नरकों में आत्मा तकलीफ़ सह रही है, 84 में तकलीफ़ सह रही है। लेकिन अब वह भूल जाती है। जब जब उसको शरीर दिया जाता है, आप शरीर के साथ उसके पिछले जन्म की सारी चीज़ें सब भुला दी जाती हैं। अब आत्मा जिस शरीर में रहती है ताज़ो ताज़ा, ये सोचती है कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, इस शरीर में जो तकलीफ़ आ रही है उसी को वह समझती है कि यही बहुत बड़ा दुख है। उसको दुख दूर करने के लिए नाना प्रकार का यत्न करती है। लेकिन पिछले जन्म में, पिछले समय में जो कुछ भी इसको तकलीफ़ मिला उसको इसको गम नहीं है, होश नहीं है। अब कोई कहता है कि परमात्मा के पास चलो, भगवान के पास चलो, अपने घर चलो, तो कहता चलेंगे, लेकिन वह शरीर छोड़ के नहीं चलना चाहता, शरीर के साथ चलना चाहता। इसीलिए तो मंदिरों में जाता, मस्जिदों में जाता, गिरजाघर गुरुद्वारों में जाता, तीर्थ व्रत में जाता, शरीर के साथ ही जाता है, शरीर के साथ जाता है, शरीर से दंडवत पैलगी करता है, शरीर से उनकी सेवा करता है, और ये सोचता है कि मैं धन्य हो गया। अपने को बहुत खुशहाल समझता है कि मैं धन्य हो गया, मैं प्रभु का दर्शन कर लिया, मैं तीर्थ में स्नान कर लिया, मैं मूर्त का दर्शन कर लिया, वहाँ जो भोग प्रसाद मिल गया उसी को समझ लिया भगवान का प्रसाद मिल गया। अपने को बड़भागी समझता है। लेकिन जो उसको तकलीफ़ होने वाली है अंत में, यानी जिस शरीर को जब खाली कराया जाएगा तब उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस समय तो रोते रोते तड़पते तड़पते यह जीव निकलता है। तो फिर दोबारा तो आता नहीं कि यहाँ बताए हमें इतनी तकलीफ़ मिली है। वह तब तक दोबारा नहीं आएगा जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं दिया जाएगा, और दूसरे शरीर के साथ जब भेजा जाएगा तो वह भूल जाएगा। आप ही के पास आएगा, आप अपने ही परिवार में आएगा, लेकिन भूल जाएगा। और इधर के लोग तो जानेंगे नहीं, और उधर से जो आएगा वह बताएगा भी नहीं, क्योंकि वह भूला हुआ है, वह भूला हुआ है। इसी को कहते हैं भूल भ्रम का देश है। अब इस देश से हमें निकलना कैसे है? इस देश से हमें कैसे निकलना, कैसे हम अपने घर चलेंगे? तो देखो, संतों की भाषा में 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सूरत। संतों की भाषा में जैसे हर समय हर लोगों की अपनी अपनी भाषा होती है, बस बात कुछ नहीं है, भाषा है। संतों की भाषा में सूरत को, आत्मा को सूरत कहा जाता है। यानी जब संत महात्मा कबीर साहिब जी जब आए तो उन्होंने आत्मा को सूरत कहा और उस भगवान को शब्द कहा, और कहा कि अपनी सूरत को शब्द में लगाओ, यानी अपनी आत्मा को भगवान में लगाओ। इसी का उन्होंने जिक्र किया। और जब इसी का जिक्र किया तो जितने भी महात्मा आए उन्होंने इसी का जिक्र किया, सूरत शब्द। सूरत शब्द नाम जोग मार्ग, यानी सूरत शब्द, सूरत का मतलब होता है आत्मा और शब्द का मतलब होता है परमात्मा, और दोनों को जोड़ने वाला नाम जोग।
यानी दोनों के नाम को जोड़ने वाला, यानी आत्मा को भी और परमात्मा को जोड़ने वाला। आत्मा को और परमात्मा को दोनों में जो एक दूसरे को जोड़ देता है उसी को नाम जोग कहते। नाम जोग मार्ग, यानी आत्मा जिस मार्ग पर अब चल रही है उससे परमात्मा से भेंट कर लेगी। वह जो मार्ग है, मार्ग की एक छोर पर, नीचे वाली छोर पर आत्मा बैठी है और मार्ग के ऊपर वाली छोर पे जहाँ से वो मार्ग निकला है उस छोर पे परमात्मा बैठा हुआ है। तो आत्मा जो नीचे वाली छोर पर बैठी हुई है, इस छोर पर उसी नाम को पकड़ के, उसी रास्ते को पकड़ के उस छोर पर, दूसरी छोर पर पहुंच जाएगी जहाँ पे परमात्मा बैठा है। तो वो जो मार्ग है वह जोड़ने वाला, यानी उस मार्ग को पकड़ के आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। इसी को कहते हैं कि सूरत शब्द नाम जोग मार्ग, यानी ये सूरत, ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? नाम जोग से मिलेगी। यानी जो मार्ग है उस मार्ग को नाम जोग कहा गया, उस मार्ग का नाम नाम जोग कहा गया। जैसे और लोगों की भाषा में, और लोग उसको, बहुत सारे लोग महात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि अब वो जो है, जो नाम जोग मार्ग कहा गया वो रास्ता है। अब संतों महात्माओं ने जब यहाँ पे वो आए, संत महात्मा, तो यही कहें कि आत्मा को परमात्मा से यदि मिलना है तो इसको नाम जोग मार्ग पर चलना है। अब संतों की भाषा यही हुई कि अब हमें नाम मार्ग की दीक्षा चाहिए, नाम मार्ग पर चलना चाहिए। यानी हम जिस मार्ग पर चलकर परमात्मा से भेंट कर लेंगे, यानी जिस रास्ते से चलकर हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, वही रास्ता पर हमें लगा दो। इसी को सनातन मार्ग कहते हैं। इसी को सनातन मार्ग कहते कि ये आत्मा उस मार्ग पर चल रही है जिस मार्ग से चलकर ये परमात्मा के पास, यानी भगवान के पास, प्रभु के पास पहुंच जाएगी। इसी को सनातन मार्ग कहते हैं। यानी आत्मा इसी मार्ग से नीचे उतरी है और इसी मार्ग से फिर ऊपर चलेगी। जैसे कोई मार्ग होता है, कोई भी सड़क हो, तो सड़क में हर इंसान ये कहता है कि जब आप चलो तो अपने बाएं तरफ से चलो। तो जब उधर से आप आए तो बाएं तरफ से आए, यानी ऊपर से जब आए तो बाएं तरफ से आए। और जब इधर से आप चलोगे, ऊपर से आए तो बाएं तरफ से आए, उसी सड़क पर, उसी नाम मार्ग पर, यानी वो बाएं कोना, बाएं तरफ से आए। लेकिन जब इधर से चलोगे तो ऊपर से देखने पर वो दाहिना होगा और फिर इधर आपका बायां होगा। यानी आप जो है अपने देश, यानी उधर से भगवान देख रहा है कि अब ये दाहिने तरफ से आ रहे हैं और आप जा रहे हो बाएं तरफ से। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि भगवान ये कहता है ऊपर से, नीचे तो भगवान नीचे से बात नहीं करता, ऊपर से कहता तुम दाहिने तरफ से आओ। तो जैसे सड़क है,
तो एक बार आप उधर से आए उसी सड़क पर, फिर एक बार इस किनारे से आए, एक बार उस किनारे से, एक बार इस किनारे से, तो सड़क एक ही है। ऐसे ही परमात्मा के पास से हम लोग जब नीचे आए तो नाम मार्ग से ही आए। वो मार्ग जो है नाम मार्ग कहलाता है, यानी परमात्मा का रास्ता। परमात्मा ने हमको जिस रास्ते से नीचे उतारा, भगवान ने जिस रास्ते से नीचे उतारा, उसी रास्ते से हमको ऊपर चलना है, उसी रास्ते से ऊपर हमें चलना है। इसी को सनातन मार्ग कहते हैं। अब ये आता है कि ये सूरत यानी ये आत्मा आउ शब्द, भगवान को शब्द कहा गया, तो ये सूरत शब्द से जुड़ेगी कैसे? जब इस मार्ग पर हमें कोई लगा देगा, जो मार्ग छूट गया है, जैसे जो सड़क थी उस छूट करके हम लोग पगडंडी पर चले गए, जो कच्चा मार्ग है उस पर चले गए, तो कच्चा मार्ग ये जप है, तप है, पूजा है, पाठ है, ज्ञान है, ध्यान है, पढ़ना है, लिखना है, उपवास है, व्रत है, ये कच्चा मार्ग है। तो एक कच्चे मार्ग से हम जो है परमात्मा के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमात्मा के पास जाने वाला जो मार्ग है वो पक्का मार्ग है, वह जीटी मार्ग है, वह सीधा सरल मार्ग है। यानी उस मार्ग पर कोई रोड़ा नहीं है, कोई खाई नहीं है उस मार्ग पर। तो उस मार्ग पर हम जो है पहले उस मार्ग पर हमें पहुंचना होता है। जैसे हम जप करेंगे, तप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ये व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सबका फल क्या होगा कि हम उस मार्ग पर पहुंच जाएं जिस मार्ग से हमें परमात्मा के पास जाना है, यानी भगवान के पास जाना है। तो जैसे इस शरीर के कई रास्ते, पगडंडी कई रास्ते आत्मा को उस मार्ग तक पहुंचने का बताया गया कि मूलाधार चक्र से, यानी गुदा चक्र से लेके इंद्रिय चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, ये सब मार्ग हैं। यानी आप गुदा चक्र से जब चलोगे, उसके बाद गुदा चक्र से जब पार हो जाओगे, तो उसके बाद आप जो है इंद्रिय चक्र पर आ जाओगे। इंद्रिय चक्र को जब पार करोगे तो फिर आप नाभि चक्र पर आ जाओगे, और नाभि चक्र को पार करोगे तो हृदय चक्र पर आ जाओगे, और हृदय चक्र को जब पार करोगे तो आप कंठ चक्र पर आओगे। और कंठ चक्र को यदि पार कर लिए तब आप जो है उस सड़क पर आओगे, उस जो सड़क परमात्मा के पास जाती है। लेकिन ये जितने मार्ग हैं, कच्चे मार्ग हैं, इसमें बहुत खाई है, बहुत जंगल है, बहुत ऊंची नीची घाटियां हैं, नदी नाले पहाड़ पर्वत, बहुत अवरोध है कि आप गुदा चक्र का मार्ग पकड़ लिए तो कितना ऊंची नीची घाटी है, कितना कि आप उसी चक्र पर जल्दी, उसी रास्ते को जल्दी पार नहीं कर पाते और शरीर छूट जाता है। और कहीं यदि पार भी कर गए, इंद्रिय चक्र पर पहुंच गए, तो वहाँ भी कठिन साधना है, कठिन मार्ग है, वहाँ से भी कोई जल्दी पार नहीं कर पाता, शरीर छूट जाता है। ऐसे ही लोगों का शरीर छूटता जाता है, समय के पहले कोई पहुँच नहीं पाता, यानी आपकी जो उम्र जितनी है उसके पहले कोई पहुँच नहीं पाता, कोई नहीं पहुँच पाता है। और यदि किसी तरीके से वो कंठ चक्र पर आ जाए तो कंठ चक्र पर अंधेरा है, अविद्या का वास है। यानी जितना जब तक पूजा पाठ ज्ञान ध्यान करके ऊपर तक पहुँचे, होशियारी जितनी भी रखे, वह होशियारी वहीं ख़त्म हो जाती है, जिसको भूल भुलैया कहते हैं। कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति का वास है, जिसको अविद्या कहते हैं। अविद्या
यानी विद्या ज्ञान को कहते हैं, अविद्या ज्ञान को कहते हैं, वहाँ अविद्या का वास है। तो अविद्या के मंडल में जैसे आप पहुँचोगे कंठ चक्र पर, तो जितना ज्ञान है वह खत्म हो जाता, आप अज्ञान में हो जाते हैं। यानी जो कुछ भी पढ़ लिख कर, जब तब पूजा पाठ कर, जो कुछ भी करके आप वहाँ पहुँचे, तो वहाँ सब भूल गए। क्या 16 कमल कंठ की माही, तापर बसे अविद्या बाई। वहाँ पे अविद्या आद्या महाशक्ति का वास है, और जीव वहाँ जाके सब भूल जाता है। तो जब भूल जाता, मार्ग ही भूल गया, और उसी भूल भुलैया में जाके वह उसी में घूमने लगता है। अपने घर परमात्मा के पास पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि माया के मंडल से पार होना इतना आसान नहीं है। कोई नहीं पार हो पाया, न राम न कृष्ण न जितने भी शक्तियाँ आई, कोई माया के मंडल से पार नहीं हो पाया। न ब्रह्मा न विष्णु न शिव, माया के मंडल को कोई नहीं पार कर पाया। सब माया के मंडल के नीचे ही हैं। तो जब ये साधना होती है, तो साधना तो पहले चक्र से ही कठिन है। और लोग पहले के लोग हठ जोग करके, जब 1-1 लाख बरस की उम्र रहती थी, 10-10 हज़ार बरस की उम्र रहती थी, तो हठ जोग करके ये साधना करते थे, एक आध जगह पहुँचते थे, शक्तियाँ इनको मिल जाती थी। लेकिन ये अपने निज मुकाम पर नहीं पहुँच पाते थे। तो महात्मा ये समझाते, महापुरुष इसी बात को समझाते हैं कि बच्चा, जो तुम्हें साधना करनी है वो तो ऊपर से करनी है, क्योंकि आत्मा की जो बैठक है इस माया के मंडल के ऊपर है। यह तीसरे तिल पर इसकी बैठ, शरीर का यदि इसकी व्यवस्था बनाई जाती है, यदि शरीर को देखा जाता है, तो शरीर के सबसे ऊंचे चक्र पर, यानी जो छठा चक्र है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, दोनों आँखों के मध्य भाग में उसके पीछे तीसरा तिल है, छठा चक्र है, वहाँ पे आत्मा बैठी है। उसके ऊपर स्वर्ग है, और उसके नीचे यह पिंड है, पिंड लोक है, यानी उसके नीचे ये सारे लोग बनाए गए। तो आत्मा महात्मा ये समझाते हैं, तुम्हें अभी नीचे की साधना करने की जरूरत नहीं है। नीचे की साधना तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें यहाँ से श्री गणसाय नहीं करना है, अब ऊपर से, यानी अब श्री गणसाय की तरह जगह पर तुम्हें सत्य शब्द को पकड़ना है। यानी ऊपर का जो मार्ग है, जिस मार्ग पे तुम्हें चलकर अपने घर पहुंचना है, उसको सत्य मार्ग कहते हैं, सत्य शब्द कहते हैं। अब उस सत्य शब्द को तुम्हें पकड़ना है। तुम ऊपर की तरफ अपना अब साधना कर, ऊपर की तरफ ख्याल लगा, मुड़ जा, तो उधर सत्य शब्द आ रहा है, यानी सत्य मार्ग उधर है। तो उस मार्ग को तू पकड़, यानी उस मार्ग पर चल। अब उस मार्ग पर तुम्हें कैसे चलना है, मार्ग तो सामने है, लेकिन उस मार्ग पर चलने की जो विधि है, जैसे तुम्हें चलना है, चलकर परमात्मा के पास पहुंचना, वह तुम गई हो भूल। इसलिए कहा कि जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संज्ञारी ठानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। यानी तू अपने मार्ग से जब नीचे उतर गई, तीसरे तिल से जरा सा नीचे उतरी, तो भव सागर है, नीचे उतर गई तो भव सागर में गिर गई। यानी तीसरे तिल के नीचे भव सागर है, यानी जो मार्ग है, मार्ग को जैसे तू छोड़ा, अपने सड़क को जैसे तू छोड़ा, वो तब तू नीचे भव सागर में गिर गई। भव सागर में तू गिर गई, और 9 दरवाजों के जरिए तू भव सागर में बह रही है। लेकिन संजोग की बात यह है कि जब तुम्हें मानव तन मिलता है, तो भव सागर के किनारे
वैसे तो अन्य जोनियों में तुम भवसागर में डुबकी लगा रही हो, नरको 84 का चक्कर खा रही हो, भवसागर में डूब रही हो, लेकिन जब मानव तन मिलता है तब तुम्हें भवसागर के किनारे लगाया जाता है। कैसे समुद्र है, समुद्र में तुम डुबकी लगा रहे तो एक समय ऐसा है कि समुद्र के तुम किनारे आ गए, किनारे आ गए, यानी जो समुद्र का किनारा है उस किनारे पर पहुंच गए हो। ये तो मानव शरीर एक किनारा है, अब एक किनारा पर आ गए हो। है तो अभी समुद्र में, भवसागर में ही हो, लेकिन किनारे आ गए हो, यानी आपको थाह मिल गया है, थाह मिल गया है। आप चाहो तो उससे निकल सकते हो, क्योंकि किनारा, किनारा उसी को कहते हैं जहाँ थाह मिल जाता है। तो मानव शरीर जब मिल जाता है तो इसमें भवसागर से निकलने का एक किनारा मिल जाता है, यानी अब थाह में, जैसे आदमी डूब रहा है तो उसको तभी डूबता है जब थाह नहीं रहता, लेकिन जब थाह मिल जाता है तो उसको एक आधार मिल जाता है निकलने का। तो भवसागर से निकलने का ये मानव शरीर एक आधार है, यानी एक किनारा मिल गया। अभी तीसरे तीर पे आप नहीं पहुँचे हो, यानी जो सड़क ऊपर आपकी है, जो सड़क से आप नीचे गिरे हो वो सड़क ऊपर दिखाई पड़ती है, ऊपर है, लेकिन आप नीचे भवसागर के किनारे पर हो, यानी जिस जगह आप खड़े हो वहाँ आपको ज़मीन मिल गई है, यानी उस ज़मीन पे आप खड़े हो। लेकिन अब आपके पास बल और ताकत नहीं है कि आप जो है कूद करके उस सड़क पर चढ़ जाओगे और सड़क पे चढ़ जाओगे। महात्मा यही समझाते हैं कि आपकी बार नरदेही तुम्हें मिली, किनारा मिला है, यानी 84 के आखिरी जो डंडा है सड़क पे, छत पे चढ़ने का, उस पर तुम खड़े हो, आखिरी डंडे पर खड़े हो, ऊपर वाले डंडे पर खड़े हो, सीढ़ी पर, ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े हो। यदि तुम चाह लो तो छत पे चढ़ जाओगे। यानी जो मार्ग भगवान के पास जाता है, जो नाम मार्ग है, जिस मार्ग से सनातन जो मार्ग है, जिस मार्ग से तुम नीचे गिर गए हो उस मार्ग पर तुम जा सकते हो, जा सकते हो। महात्मा ये समझाते हैं, महात्मा जब आते हैं तो वे देख रहे हैं उसी मार्ग पर कि कितने सभी जीव भवसागर में नीचे गिर रहे हैं, गिरे हुए हैं और गोता खा रहे हैं। तो जो किनारे, जो जीव किनारे लगे हैं, यानी जो इस मानव शरीर को पाए, उनको वो समझा रहे हैं, क्योंकि वो और जीव तो डुबकी लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन जो किनारे आ गए हैं उनको थोड़ा राहत मिली हुई है। मानव शरीर जिनको मिल गया है उनको राहत मिली, तो उनको आवाज़ देते हैं, वो महात्मा आवाज़ देते हैं कि तुम किनारे आ गए हो तो मेरी बाँह पकड़ लो, और मेरी बाँह पकड़ लो और हम तुम्हें खींच लेंगे। जैसे कोई आदमी गड्ढे में गिरा है तो ऊपर से कोई आदमी कहता है, गड्ढे के ऊपर है वो कहता अच्छा मेरी बाँह पकड़ो, या कोई डोरी लटका था, कहा इसको पकड़ो हम खींच लेंगे। लेकिन आप ये कहो कि वो आदमी वही गड्ढे में जाकर आपको नहीं उठाएगा, वह ऊपर से ही आपको उठाएगा। तो महात्मा ऊपर से ही, यानी तीसरे तिल से ही आवाज़ देते हैं कि तुम मेरी बाँह को पकड़ लो। इसलिए कहा कि भवसागर भरमो नहीं, यह प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूं पार। यदि मेरी बात को तू निश्चय करके मान ले तो मेरी बाँह को तू पकड़ ले, मैं अपनी बाँह आगे बढ़ा रहा हूँ और तू अपनी बाँह को पकड़ा मुझको और मैं तुम्हें खींच लूँगा। महात्मा यही बात को समझाते हैं, यही बात को समझाते हैं। अब जीव यदि उनकी बात को सुनता है, क्योंकि किनारे है तो उसको आराम है, तकलीफ़ नहीं है भवसागर की। जब किनारे आ गया, अब लहर में गोता खा रहा था तो अब वह लहर उसके ऊपर काम नहीं कर रही, अब तो किनारे आ गया है तो आराम तो उसको मिल गया है।
अब उसी आराम में वह सुख भोगना चाहता है, उसी किनारे किनारे, समुद्र के किनारे में अब ये सुख भोगना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि ये 84 ये जो लहर उठे उसमें कितने जीव बह रहे हैं, गोता खा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो हम लोग जैसे किनारे पर हैं तो ये देखते हैं कि ये जीव जंतु, गाय, कुत्ते, बिल्ली, नाना प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, जल के जीव, थल के जीव, ये सब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, नाना प्रकार का। इनको कोई ज्ञान नहीं है। यही है भ्रमना, भवसागर में यही भ्रम रहे हैं, यही वो गोता खा रहे हैं। नहीं उनके भूख क्षुधा खत्म होती है, वो जो है गंदी गलीज वस्तुएं खाते पीते हैं। आप अपनी आंखों से देखते हो। महात्मा ये समझाते हैं, अब तुम किनारे आ गए हो तो मेरी बाँह पकड़ ले और मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँ। आप कह दो नहीं गुरुजी, आप हमको यहीं पे आओ और यहीं पे हमको खींच, तो महात्मा कभी तीसरे तिल के नीचे, वो मालिक, वो महात्मा जो भी संत आते हैं वो तीसरे तिल के नीचे यानी उस सड़क को नहीं छोड़ते हैं, वो सड़क को नहीं छोड़ते हैं। और उसी सड़क पर, उसी सड़क पर वो खड़े रहते हैं, उसी सड़क पर सारे जीवों को समझाते हैं, जितने जीव जो है किनारे लगे हुए हैं। देखो अब वो सत्संग सुनाने का मतलब वो सत्संग सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। यदि आप उनकी बात को मान गए, जब उनकी बात को मान गए, वो कहे कि हम आपकी शरणागति लेते हैं, आप जो कह रहे हैं हम बात को मानते हैं, हम अपनी बाँह ऊपर जो है कर रहे हैं, तो बाँह को ऊपर करने का मतलब ये होता है कि अपनी तवज्जह, अपना ख्याल, अपना ध्यान ऊपर की तरफ लगाना। यानी जिधर वो संत खड़े हैं, जिधर वो संत हैं, आए हुए हैं, संतों की तरफ, महात्माओं की तरफ अपने ख्याल को लगा देना। और जब हम महात्माओं की तरफ अपने ख्याल को लगा देंगे तो हमारा जब ख्याल यानी हमारी जो तवज्जह है जब उधर चली जाएगी, महात्माओं की तरफ चली जाती है, तो महापुरुष अपनी तवज्जह आपकी तरफ लगा देते हैं। तो जैसे अजगर होता है अपना हार खींच लेता है अपनी तरफ, ऐसे महात्मा की जो आवाज़ है, जो उनकी ताकत है, जो उनकी शक्ति है, जब आपकी तवज्जह उधर जाती है तो उस तवज्जह को पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, चुंबक की तरह। जैसे चुंबक जैसे लोहे को पकड़ लेता है, खींच लेता है, ऐसे महात्मा की शब्द में वो खिंचाव है, वो चुंबक है, वो चुंबक इस आत्मा को खींच लेते हैं। क्योंकि आत्मा किनारे आ गई है, बस उसका ख्याल उधर लग जाए। जब ख्याल महात्मा की तरफ लग जाता है तो महात्मा कैसे चुंबक कुछ दूरी से ही खींच लेता है, ऐसे जैसे ही आत्मा का ख्याल ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ, तो आत्मा का जब ख्याल जैसे ऊपर गया यानी सीमा को जैसे ही पार कर रहा है भवसागर की, ख्याल ऊपर जैसे गया तैसे ऊपर जो संत आए हुए हैं, संत का जो तवज्जह है, जो ख्याल है, वह आत्मा के ख्याल को खींच लेता है, यानी आत्मा को खींच लेता है। अब आत्मा को खींच लेता है उसी तवज्जह से, इसलिए कहते हैं यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाई। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे वो परमात्मा का जो शब्द है, यानी वो संत जो अपनी आवाज़ देते हैं, वो इस आत्मा को खींच लेते हैं। अब ये आत्मा जो है अब तीसरे तिल पे आ जाती है, यानी जो इसकी बैठक थी तीसरे तिल के नीचे थी थोड़ा सा, लेकिन अब तीसरे तिल पे इसकी बैठक हो जाती है, ऊपर बैठक हो जाती है, तीसरे तिल के उस छोर पर बैठक हो जाती है। अब महात्मा ये समझाते हैं, अब इसी को कहते हैं कि सूरत शब्द नाम जोग मार्ग, यानी अब वो संत जो है उस मार्ग पर, उस जगह, उस छोर पे आत्मा को खड़ा कर देते हैं कि जिस छोर से वह नीचे उतर गई थी, भवसागर में गिर गई थी, उस छोर पे खड़ा कर देते हैं, उस छोर पे उसको बैठा देते हैं। कहते हैं कि यह अपने घर जाने का मार्ग है। अब यहीं बैठकर, जब तक ये शरीर है, श्वासों की पूंजी है, तब तक आप यहीं पे बैठ करके
तो प्रभु के नाम का सिमरन कर, प्रभु के नाम का ख्याल कर, प्रभु के नाम का तू भजन कर। अब वो महात्मा, वो संत प्रभु के नाम का जो है भजन करने का, सिमरन करने का, ख्याल लगाने का, ध्यान लगाने का वो शिक्षा दे देते हैं। इसी को कहते हैं कि बंसी बजावत गावत कीन्हू संग लियो रे बलबीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। यानी अब जो है खुशहाली के साथ तुम प्रभु का गुणगान गाओ, मालिक का भजन गाओ। तो मालिक का भजन कैसे गाया जाता है, मालिक का ख्याल कैसे किया जाता है, ये महात्मा बता देते हैं। अब वहीं पे बैठकर आप मालिक का ख्याल करो। यानी अब भावसागर में के नीचे तुम मत जाना, ऊपर ही रहो। अब महात्मा ये जानते हैं कि अब यह जो है यदि जरा सा इसका ख्याल नीचे जाएगा तो नीचे कूद जाएगा। इसलिए उसको संत अपने हाथ में उसकी डोरी को, यानी उसके सूरत की तवज्जो की डोरी को अपने हाथ में ले लेते हैं, ताकि अब जब मेरे हाथ में रहेगा तब यह कूदने नहीं पाएगी। क्यों कि वो जो डोरी है वह काल भगवान अपने हाथ में आत्मा की डोरी लिए थे। आत्मा की डोरी अपने हाथ में लिए थे तो आत्मा कूद जाती थी, कूद गई। तो वो तो चाहते थे ये भवसागर में कूद जाए, लेकिन जब वो संत आते हैं तो वही जब आत्मा को बाहर निकालते हैं तो आत्मा की डोरी काल भगवान के हाथ से लेके अपने हाथ में ले लेते हैं, ताकि ये आत्मा भवसागर में कूदने न पाए, यानी मानव तन से नीचे जाने न पाए। अब नीचे भवसागर में न कूदने पाए तो अपने हाथ में वो डोरी ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम भगवान का यहाँ पे भजन करो, आप प्रभु का तुम भजन करो। तो प्रभु के भजन का मार्ग बता देते हैं, सिमरन करने का, ध्यान करने का, भजन करने का। अब आत्मा जो है सिमरन करती है, ध्यान करती है, भजन करती है, लेकिन वह भवसागर से ऊपर आ चुकी है। भवसागर में जो डूब रही थी, भवसागर में जो पड़ी हुई थी, उससे वह आगे निकल चुकी है। और मानो सही जब तक उसके पास है तब तक वह प्रभु का भजन कर रही है, और जब मानो सही समाप्त होगा तो अपने घर चली जाएगी उस मार्ग पर, क्योंकि अब वो आत्मा मार्ग पर है, सनातन जो मार्ग है उस मार्ग पर है। इसलिए महात्मा कहते हैं एक ही मार्ग आने का है और एक ही मार्ग जाने का है। इसी को सूरत शब्द, यानी सूरत शब्द को कैसे पकड़ती है महात्मा, इसका भेद प्यार से समझाकर आपको बता रहे हैं। जब इस भेद को आप समझ जाओगे तो आप महात्माओं का चरण कमल की बराबर वंदना करोगे, गुरु की चरण कमल की वंदना करोगे। आप सोचोगे कि गुरु महाराज जी कितने बड़े दयालु, कितनी बड़ी कृपा कि उन्होंने भवसागर से निकाल दिया, निकाल कर हमको इस जगह लगा दिया है। तब वहाँ जब लगा दिया तो आप अब भाई सड़क पर हो तो सड़क पे जैसे अब आवाज़ आ रही है, जा रही, आ रही है, जा रही है, तो शब्द की झनकार उठती रहती है, शब्द की टंकार गर्जना होती रहती है, क्योंकि वह मार्ग है अपने घर जाने का जो मार्ग है, तो वहाँ सत्य शब्द हमेशा उठते रहते हैं। शब्द जो भी सचखंड से उठता है तो उसकी ध्वनि आप तक आप पहुँचती है। सचखंड में जो भी आवाज़ें हो रही हैं, जो कुछ भी वहाँ शब्द गुंजायमान करता है, तो उसकी आवाज़ कंपन करते हुए यहाँ आप तक पहुँचती है। तो आप भी सत्यलोक की खबर को सुनते हो। तो सत्यलोक की जैसे जैसे खबर आप सुनते हो तैसे तैसे आपके कर्मों का जो बोझ है वो ख़त्म होता जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं शब्द कर्म की रेख कटावे, यानी शब्द को सुनते सुनते, यानी जो सचखंड से आवाज़ उठ रही है, सचखंड में जो ध्वनि वहाँ उठती है वह ध्वनि आपके पास तक आ जाती है। तो वह आवाज़ को सुनते सुनते जो यहाँ के कर्म आपके ऊपर लादे गए थे, किस कर्म के अनुसार आपको जन्म मरण नरक 84 का चक्कर काटना है, तो वहाँ पे बैठकर आप जब वह सत्संग सुनते हो, यानी उस शब्द को सुनते रहते हो, उसकी झनकार सुनते रहते हो, उसकी आवाज़ को सुनते रहते हो, तो आपके कर्म कट जाते हैं, सारे कर्म कट जाते हैं। तो जब तक कि मानव शरीर रहता है
तब तक महात्मा वहाँ पे बैठा करके आपको जो है सचखंड की ध्वनियों को सुनाते हैं, और उस ध्वनि को सुन करके आपके कर्म साफ हो जाते हैं। और बाहर जब आपका ख्याल है, उससे आपको सत्संग सुनाते हैं, अपना सेवा करवाते, सत्संग सुनाते। इसलिए कहा बाहर से गुरुदेव का दरस हरि सब पाप, अवंतः दर्शन से कटे जन्म मरण का। सब पाप यानी अब मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर, अहंकार के अंदर, इंद्रियों के अंदर जो पाप बसा हुआ, ये सब पाप कट जाते हैं धीरे धीरे। सदगुरु के दर्शन करने से, सदगुरु का साथ करने से, सदगुरु के सत्संग वचन को सुनने से, सदगुरु की सेवा करने से, सदगुरु के साथ चलने से तो बाहर की सारी पाप ताप कट जाते। और अंदर की जो पाप का ये जमा है, वो जो है अंदर में शब्द ध्वनि को सुनते सुनते, जो सचखंड से ध्वनियाँ उतर रही हैं उसको सुनते सुनते वे पाप ताप कट जाते हैं। इसलिए कहा कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। आज मोटा जो बंधन बाहर का है, गुरु की बात को मानकर, गुरु का ख्याल करके, गुरु का ध्यान करके, गुरु की बात को सुनते सुनते ये कट जाएगा। और अंदर का जिस जगह पर सनातन मार्ग पर जहाँ पर आप बैठ गए, वहाँ प्रभु की आवाज़ आ रही है, सचखंड से आवाज़, सतपुरुष की आवाज़ें, अपने घर की आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ जो जब अपने आप के कान में पड़ती जाती है, त्यों तो अंदर का जो बंधन है, यानी जो जीना बंधन है चित्त का, वो भी कटता चला जाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, अंदर का बंधन और बाहर का बंधन, ये दोनों बंधन सदगुरु काट देते हैं और आत्मा अपने घर चली जाती है। महात्मा ये समझाते, इसी को कहा कि जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से। यानी वो महात्मा आवाज़ देते हैं कि मेरी बात को सुन ले, मैं तेरी सूरत को नाम से जोड़ देता हूँ। मैं तुझको जो है नाम मार्ग पर बैठा दूंगा, सनातन मार्ग पर बैठा दूंगा। जिस मार्ग से तुम आए हो और जिस मार्ग से अपने घर जाना, उस मार्ग पर मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा। कहीं यह तन धन कुछ काम न आवे, और पड़े लड़ाई जाम से रे, जोड़ो रे कोई सूरत नाम से। कहते यह तन धन काम नहीं आएगा, जैसे तन छूट जाएगा फिर तुम भवसागर में गिर जाओगे। अभी ये तन तुमको मिला है तो इससे आप भवसागर से निकल सकते हो। और मेरी बात को मान लो, मैं तुम्हें जो है तीसरे तिल पे, जहाँ से तुम नीचे उतरी हो, वहाँ तुम्हें आके बैठा देता। तो जो भी कहे, जिन जिन माना वचन समझ के तिन को संग लगाए। जो महात्माओं के वचन को मान लेते हैं, संतों के वचन को मान लेते हैं, उनकी बात को जो समझ लेते हैं, वो उनके पास जाकर नाम दीक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं। उनकी शरण में चले गए, नामदान प्राप्त कर लिया, और नामदान जैसे मिल जाता है तैसे वह तीसरे तिल के ऊपर आ जाते हैं, यानी अपने सही मार्ग पर आ जाते हैं। और सही मार्ग पर आ जाते हैं तो अंदर की भी चीज़ उनको मिलने लगती है और बाहर की भी चीज़ उनको मिलने लगती है, दोनों तरफ से। तो अंदर का भी पाप ताप कट जाता है, और बाहर का जो पाप ताप गुरु के दर्शन करने से, गुरु की सेवा करने से, उनका सत्संग सुनने से, ये पाप ताप दोनों पाप धीरे धीरे कट जाते हैं, अंदर और बाहर दोनों का। तो आत्मा निर्मल हो जाती है। निर्मल जब हो जाती है, विशुद्ध हो जाती है, तब जिस मार्ग पर वो बैठी है वह मार्ग पर वो मालिक खींच लेता है। कहीं शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, और खींचे सूरत गुरु बलवान। तो जब आप निर्मल हो गए तो गुरु की कृपा हो गई। इसके बाद वह मार्ग जिस पर आप बैठे हो वह आपको ऊपर खींच लेगा, ऊपर खींच लेगा, आप अपने घर चले जाओ। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि आपको सत्संग ठीक लगता, अच्छा लगता है, समझदारी कुछ आती है, हम आपसे आग्रह प्रार्थना करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि आपके पास बराबर सत्संग पहुँचे। तो आप सत्संग को सुनो, हमारे पुराने भाई बहन आप जो है सत्संग बराबर सुना करो, और लाइक करो, कमेंट करो, बराबर सत्संग सुनोगे तो समझदारी आ जाएगी, आप भक्ति भाव में लग जाओगे और गुरु के पास चले जाओगे। नहीं अभी गुरु मिले हैं तो गुरु खोज लोगे, गुरु के पास जाओगे, रास्ता पा जाओगे, अपने घर निकल जाओगे। यही मानव तन पाने का उद्देश्य है। जय गुरुदेव।